बिहार के नवादा में फिरौती न मिलने पर लड़के की हत्या, 30 लाख रुपए फिरौती न मिलने पर भैया जी गैंग ने की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 अगस्त को किया गया था लड़के को अगवा। बिहार के रोहतास में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, शिक्षक के अपहरण मामले में शामिल 2 अपहरणकर्ता गोली लगने से हुए घायल, शिक्षक सकुशल मिले, 7 बदमाश गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में महिला के परिवार वालों ने दिया थाने के सामने धरना, इंसाफ की मांग को लेकर थाने के बाहर इकट्ठा हुए लोग, परिजन बोले ससुराल के लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन, पूर्णिया से अररिया तक यात्रा करेंगे राहुल और तेजस्वी, गठबंधन के नेताओं के साथ अररिया में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कटिहार में बोले राहुल गांधी, कर्नाटक में 1 लाख फर्जी वोटर की वजह से जीती बीजेपी, महाराष्ट्र आए लाखों वोटर्स ने बीजेपी को दिया वोट, अब बिहार में करना चाहते हैं वोट चोरी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार, सुर्खियां बटोरने के लिए बकवास बोलते हैं राहुल गांधी, कभी कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाएंगे देश के लोग। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर बोले फडणवीस, कहा चुरा लिया गया विपक्ष का दिमाग, वो बिहार में महाराष्ट्र को बदनाम करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी के शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर, महानगर बीजेपी अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने दर्ज कराया केस, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यूपी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत, बीजेपी के नेता ने लगाए जनता की भावनाएं आहत करने के आरोप। एफआईआर दर्ज होने पर तेजस्वी यादव बोले दर्ज कराए हर राज्य में मुकदमा, जब लालू जी बीजेपी से नहीं डरे तो मैं क्या डरूंगा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले की सरकारों ने विकास की जगह वोट बैंक की राजनीति में उलझाया, आज हम 6G और सेमीकंडक्टर पर कर रहे हैं काम। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कटिहार में राहुल ने की मजदूरों से मुलाकात, दरभंगा से आए मखाना फोरी श्रमिकों से सुनी समस्याएं, मखाना लावा को बताया सीमांचल की पहचान। दिल्ली में आज से अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, दिल्ली विधानसभा में होगी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस, होंगे 4 सेशंस। आज से फिजी के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, कल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, भारतीय वैश्विक परिषद के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। भारतीय वायुसेना की आज स्पेस कॉन्फ्रेंस, अब अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस वायुसेना और नौसेना चीफ भी रहेंगे मौजूद। केरल के कोच्चि में 600 करोड़ रुपए की लागत से अदानी लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का शिलान्यास, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रखी नींव, 70 एकड़ में फैले अदानी लॉजिस्टिक्स पार्क को ई कॉमर्स, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, रिटेल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया डिजाइन, 1500 नौकरियों के मिलेंगे अवसर। चमोली के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी समेत कई टीमें, संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है अभियान। चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल, संचार सुविधा भी हुई शुरू, मौसम साफ रहने पर राहत काम में आएगी तेजी, प्रभावितों की मदद के लिए लगाए गए राहत शिविर। देहरादून में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, चमोली के थराली में चल रहे आपदा राहत कार्यों के बारे में ली जानकारी, अधिकारियों को दिए रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश। एमपी के खरगोन में पानी के बहाव में जाकर फंसा ऑटो, बच्चों को ऑटो में बैठाकर बहाव के बीच से गुजर रहा था ड्राइवर, राहगीरों की मदद से बची जान, एक साइकिल सवार भी बहने से बचा। राजस्थान के कोटा में देवदूत बने सेना के जवान, बाढ़ प्रभावित इलाके से गर्भवती महिला को रेस्क्यू कर पहुंचाया अस्पताल, प्रशासन की मदद से कामयाब हुआ रेस्क्यू। गुजरात की डांग में भारी बारिश के कारण उफान पर, बरसाती नदी और नाले, सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात, लोगों की मदद के लिए बुलाई गई सेना, प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रहे हैं सेना के जवान। जयपुर में आमेर किला की तरफ जाने वाले रास्ते पर भरा पानी, जल भराव के कारण गिरी रामबाग की दीवार, पास में खड़ी 2 बाइक को पहुंचा नुकसान। सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से बढ़ा नदियों का जलस्तर, धंधरौल बांध में जलस्तर
बढ़ने पर खोले गए 12 फाटक, आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश के कारण बिजनौर में उफान पर गंगा, पानी में डूबी किसानों की फसलें, सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबी।